afternoon students. How are you? I hope you all are fine. In my previous video, I had taught you the first chapter of your English textbook, which is belong from class 7th. Today we will read the second chapter of your English textbook. The name of the second chapter is The Holy Ganga. As you all know, Ganga is our national river. In this chapter, we will know Ganga with detail. Let's read what the chapter says. The name of the chapter is The Holy Ganga. Chapter 2. Let's read. The Ganga is our national river. National का मतलब होता है राष्ट्रीय. तो गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. It is one of the world heritage. ये दुनिया की एक विरासत में से एक है. The Ganga is the lifeline of India. गंगा जो है वो इंडिया की लाइफलाइन है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री. और हमारे देश की एक मुख्य नदी है. इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है मुख्य. इट इज़ कंसिडर्ड, ये मानी जाती है. स्कैट का मतलब होता है पवित्र. होली का मतलब भी पवित्र होता है और स्कैट का मतलब भी पवित्र होता है. एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, और गंगा देवी के रूप में इसे पूजा जाता है. वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजा करना. द गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख. गंगा बिगिन करती है. बिगिन का मतलब शुरू करती है. जर्नी का मतलब यात्रा. गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है फ्रॉम गोमुख. गोमुख से शुरू करती है. गोमुख इज़ द केव ऑफ आइस इन द हिमालय. गोमुख एक केव है. केव मतलब गुफा. मेड ऑफ आइस, आइस की बनी हुई है, बर्फ़ की बनी हुई है. इन द हिमालय मतलब गोमुख क्या है, एक गुफा है और वो हिमालय में है जो बर्फ़ से बनी हुई है. द आइस मेल्ट, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना. आइस का मतलब होगा बर्फ़. तो बर्फ़ पिघलती है. एंड द वाटर फ्लोज आउट, और पानी बाहर आता है. एज अ टिनी स्ट्रीम, छोटी धाराओं में. टिनी का मतलब होता है छोटी, छोटी, और स्ट्रीम का मतलब होता है धाराओं में. तो आइस मेल्ट होता है, पिघलता है, और पानी छोटी धाराओं के रूप में बाहर आता है. एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन, माउंटेन यहाँ पहाड़ नहीं पर्वत होगा. इसका मतलब यहाँ पर जैसे ही गंगा पर्वत के नीचे से बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम जॉइन हर, और दूसरी छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो इसको ज्वाइन कर लेती हैं, इसमें शामिल हो जाती हैं. दस, इसलिए द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, गंगा क्या हो जाती है, बड़ी और बड़ी हो जाती है. इट फ्लोज डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट, और ये पर्वत के नीचे से बहुत तेज़ी से बहती है. वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज़ी से, और डाउन का मतलब नीचे, फ्लोज का मतलब बहती है. इट्स बिकम वाइडर एंड वाइडर, ये चौड़ी और चौड़ी हो जाती है. एज इट रीच द प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, रीच का मतलब होता है पहुंचती है. तो जैसे ही ये प्लेन्स के नीचे पहुंचती है तो ये कैसी हो जाती है, जब प्लेन्स तक पहुंचती है, मैदान तक पहुंच जाती है, तो ये चौड़ी और बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है. एज का मतलब जैसे ही. इट रीच द प्लेन एट हरिद्वार, और ये हरिद्वार के मैदान में पहुंच जाती है. रीच का मतलब पहुंचना. हरिद्वार के मैदान में पहुंचती है. इन द प्लेन इट फ्लो थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन ऑफ इंडिया, यहाँ से मतलब इस मैदान से ये इंडिया के गाँवों और दूसरे कस्बों तक पहुँचती है. ऑन बोथ द साइड ऑफ रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड, गंगा के दोनों किनारों पे, ठीक है, साइड मतलब किनारों पे, गंगा के दोनों किनारों पर इधर क्या है, देयर आर ग्रीन फील्ड, यहाँ पर हरे फील्ड हैं. फील्ड का मतलब मैदान है. मैनी अदर रिवर जॉइन द गंगा इन द प्लेन्स, दूसरी नदियाँ भी शामिल हो जाती हैं गंगा में. जहाँ मैदान जो है वहाँ पर गंगा में बहुत सारी दूसरी नदियाँ भी शामिल हो जाती हैं. द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, प्रयागराज में यमुना और ना दिखने वाली अदृश्य, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, ना दिखने वाली सरस्वती गंगा में प्रयागराज पर मिल जाती हैं. द मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर, मीटिंग प्लेस मतलब मिलने वाली जगह. तो जो मीटिंग प्लेस है इन तीनों रिवर्स की मिलने वाली जगह है, इस कॉल्ड कहलाती है त्रिवेणी संगम. जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर क्या वो जगह क्या कहलाती है, त्रिवेणी संगम कहलाती है. इट इज़ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थ राज प्रयाग, और इस जगह को पवित्र जगह माना जाता है. पवित्र जगह, और इस पवित्र जगह को क्या कहा जाता है, तीर्थ राज प्रयाग. इस पवित्र जगह को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है. कुंभ मेला एट प्रयाग हैज़ गेन इंटरनेशनल फेम,
और जो कुंभ मेला है उसे यहाँ पर प्रसिद्धि मतलब राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक गैदरिंग ऑफ पीपल मतलब यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव दैट बहुत सारे हिंदू इस चीज़ में विश्वास रखते हैं दैट की टेकिंग आ होली डिप इन द गंगा मतलब गंगा में डुबकी लगाने के बाद पवित्र डुबकी लगाने के बाद कैन प्योरीफाई अ पर्सन सॉल ऑफ ऑल पास सिन मतलब जो उसने पुराने समय में मतलब पिछले जो पाप किए हैं उसकी आत्मा जो है उन पापों से धुल जाती है बिल्कुल। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़ पासिंग मतलब होता है गुजरना बहुत सारे बड़े शहरों से गुजरने के बाद द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी गंगा सागर की ओर बहती है। सी का मतलब सागर। एज इट रीच क्लोजर टू द सी जैसे ही ये पास पहुँचती है सागर के पास पहुँचती है इट्स स्पीड बिकम स्लोवर एंड स्लोवर इसकी जो गति है स्पीड का मतलब है गति जो इसकी गति है वो धीमी और धीमी हो जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी और अंत में ये सागर में मिल जाती है। मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन दी माउंटेन एंड एट द बे ऑफ बंगाल मतलब जो गंगा की लंबी जर्नी है ऊंचे पर्वतों से वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी पर आकर ख़त्म हो जाती है। बे का मतलब होता है खाड़ी। द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी वो जगह जहाँ पर गंगा सी में शामिल होती है मतलब समुद्र उसमें सागर में शामिल होती है इस कॉल्ड द गंगा सागर उस जगह को गंगा सागर कहा जाता है। ये आपका चैप्टर था द होली गंगा जिसके बारे में आपने पढ़ा। अब अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो तभी भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।